नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दी अल्फ़ाबेट में। मैं हूं विशाल और आपको पता ही है इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश बोली कैसे जाए। दोस्तों, बड़ा ही आसान काम है। किसी भी भाषा को अगर आपको समझना है तो आपको उसके सिस्टम को, उसके सेंटेंस मेकिंग के स्टाइल को, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस बनते कैसे हैं और साथ ही साथ एक फॉर्म भी डिस्कस करेंगे ताकि डे 1 से ही हम लोग अपनी बातचीत शुरू कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और उठाते हैं इंग्लिश बोलने की ओर एक छोटा सा और पहला कदम। दोस्तों, इंग्लिश बोलना बड़ा ही आसान काम है। बस कुछ बेसिक शब्द हमें पता होने चाहिए। और वो बेसिक शब्द कौन से हैं? वो शब्द हैं काम, वर्क्स, एक्शंस। तो सुबह उठने से लेकर रात को सो जाने तक हम जो कुछ भी करते हैं या अपने आसपास होते हुए देखते हैं, हम सबसे पहले उन कामों की एक लिस्ट बना लेंगे। फिर उसके सामने उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो लिख देंगे। लाइक उठना, गेट अप, कुछ खाना, ईट, नहाना, बाथ, पूजा करना, प्रे, पढ़ाई लिखाई करना, स्टडी, कहीं पर जाना, गो, कहीं से आना, कम, आराम करना, रेस्ट, खेलना, प्ले, सोना, स्लीप और ऐसे ही तमाम शब्द। ये बहुत कॉमन शब्द हैं, आई बिलीव आपको पता ही होंगे। नहीं भी पता तो यू कैन गूगल सर्च इट वेरी इजीली। अब हम क्या करेंगे, इनसे सेंटेंस बनाएंगे, जो कि बड़ा आसान काम है। दोस्तों, छोटे से छोटा सेंटेंस जो इंग्लिश का होता है वो कम से कम 2 शब्दों का होता है, जिसमें से एक शब्द तो होता है एक्शन। उससे पहले हम एक नाम लगा देते हैं जिसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब ये जो एक्ट है ये किसने किया। कोई भी काम अपने आप तो होता नहीं। फिलहाल मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ इंग्लिश में? आई। हिंदी में मेरे बहुत सारे नाम हैं। मैं, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हिंदी में मैं कुछ भी कहता हूँ अपने आप को। इंग्लिश में मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम है, आई। तो एक हुआ सब्जेक्ट, उसके ठीक बाद आया एक्शन। बीच में हमने कुछ भी नहीं लगाना है। मज़े की बात है, ये 2 शब्दों से एक सेंटेंस बन गया। मीनिंग क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना मीनिंग के सेंटेंस बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ कि मैं बता रहा हूँ कि मैं ये वाला काम करता हूँ, ये मेरा रूटीन है, ये मेरी नेचर का हिस्सा है, मेरी हैबिट्स हैं। अपने बारे में मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। लाइक मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया, आई टीच। टीच की मैंने फॉर्म नहीं बदली, टॉट या टीचिंग या कुछ और नहीं कहा, और ना ही बीच में कुछ और लगाया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। मीनिंग हुआ मैं पढ़ाता हूँ। मैंने कहा आई प्ले, तो मीनिंग क्या हुआ? मैं खेलता हूँ। आई सिंग, मीनिंग क्या हुआ? मैं गाता हूँ। तो जो कोई डांसर है वो अपने बारे में क्या कहेगा? आई डांस। मीनिंग क्या हुआ? वो बता रहा है कि मैं नाचता हूँ। आई स्टडी, मीनिंग क्या हुआ? मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ। तो एक डॉक्टर क्या कहेगा? आई ट्रीट, आई क्योर, मैं इलाज करता हूँ लोगों का। एक क्लीनर क्या कहेगा? आई वॉश। मैकेनिक क्या कहेगा? आई रिपेयर। अब आपको लग रहा होगा ये 2 के बाद मैं रुक क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि 2 के बाद सब्जेक्ट और उसके एक्शन के बाद बारी आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट इज द थर्ड वर्ड ऑलवेज। अगर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता, तो अगर है तो वो थर्ड होगा। उसको आप पहले या पीछे नहीं कर सकते। अगेन, एक्शन और उसके ऑब्जेक्ट के बीच में भी कुछ नहीं लगाते। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो होता है वो चीज़ का नाम, वो इंसान जिसके ऊपर ये एक्शन किया गया। लाइक रिपेयर, तो क्या रिपेयर किया? टीच, तो क्या पढ़ाया? प्ले, तो कौन सा गेम खेला? ईट, तो क्या खाया? ड्रिंक, तो क्या पिया? वॉश, तो क्या धोया? क्लीन, तो क्या क्लीन किया आपने? बीट, तो किसकी पिटाई करी आपने? तो ये सब जो हैं ये ऑब्जेक्ट्स हैं। तो अब 3 वर्ड हो गए, सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। इन तीनों से मिलकर हमारा एक बेसिक सेंटेंस बन गया। इससे आगे भी वर्ड होंगे, फिलहाल हम उनको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इनको अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज हमारा डे 1 है स्पीकिंग का, तो यहीं तक ही हम फोकस करेंगे, इसी सिर्फ फर्स्ट फॉर्म पर। तो अब मेरे पास एक सेंटेंस बन गया, आई वॉच टीवी। मीनिंग क्या हुआ? मैं टीवी देखता हूँ। तो अगर मैं कुछ खाता हूँ तो आई ईट।
फिर उसके बाद मैं सोचूंगा क्या खाता हूं, उस चीज का नाम। आई ईट मैंगोज, आई ईट ब्रेकफास्ट, आई ईट लंच, आई ईट फूड। तो मीनिंग क्या हुआ कि मैं ये चीजें खाता हूं। आई ड्रिंक, इन दो शब्दों तक का मीनिंग क्या हुआ, मैं पीता हूं। फिर क्या पीता हूं, टी। रिमेंबर वन मोर थिंग, दुनिया के सारे काम करने का ठेका मैंने नहीं लिया। बहुत बार मुझे मना भी करना पड़ता है कि भाई ये वाला जो काम है ये तो मैं नहीं करता। तो अगर मैं बताना चाह रहा हूं कि ये वाला काम मैं नहीं करता, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और एक्शन के बीच में एक वर्ड लगा दूंगा, डोंट, डू नॉट। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि मैं मना करने की कोशिश कर रहा हूं। आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं, मैंने डोंट लगा दिया, आई डोंट प्ले मतलब मैं नहीं खेलता। तो अगर मैं टीवी देखता हूं तो मैं क्या कहूंगा, आई वॉच टीवी, जो मेरा सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट है। पर अगर मैं नहीं देखता टीवी, फिर तो मैं डोंट लगा दूंगा बीच में, आई डोंट वॉच टीवी। आगे का ऐसे ही रहेगा, एक्शन से पहले डू नॉट और लगा देंगे। तो मना करना भी उतना ही जरूरी है जितना हाँ कहना है, यस कहना है। तो लाइक मैंने एक एक्शन लिया, स्मोक। अब मैं नहीं करता तो मैं क्यों कहूं आई स्मोक, मैं क्या कहूंगा, आई डोंट स्मोक। मैंने एक एक्शन लिया, फाइट। अब मैं नहीं करता किसी से झगड़ा, तो मैं क्यों कहूं आई फाइट, मैं मना कर दूंगा, आई डोंट फाइट। मैंने एक एक्शन लिया, ड्रिंक, लिकर, शराब पीना। मैं नहीं पीता तो मैं क्यों कहूं आई ड्रिंक लिकर, मैं मना कर दूंगा, आई डोंट ड्रिंक लिकर। तो ऐसे ही बहुत सारे काम होंगे जो आप नहीं करते, तो आई फर्स्ट फॉर्म या आई डोंट और उस काम की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश। एक्शन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, फिर प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट्स, उनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले 3 शब्दों के बाद या पहले 2 शब्दों के बाद फुल स्टॉप, सेंटेंस खत्म, सिर्फ इतना ही। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप अपने कुछ रूटीन्स अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, और रूटीन का मतलब सिर्फ डेली रूटीन नहीं होता फ्रेंड्स। फर्स्ट फॉर्म के बहुत सारे यूजेस होते हैं। लाइक मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना बर्थडे कैसे मनाता हूँ, ये भी तो फर्स्ट ही फॉर्म है, ये भी तो एक तरह का रूटीन है। मैं फेस्टिवल्स कैसे मनाता हूँ, ये भी अपने आप में रूटीन है। संडेज़ को मैं क्या क्या करता हूँ, ये भी तो अपना एक रूटीन है, ये भी तो आई फर्स्ट फॉर्म से ही बताया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेली रूटीन ही फर्स्ट फॉर्म है। इवन मैं कोई मूवी देख कर आया और मैं आपको स्टोरी बताना चाह रहा हूँ उस मूवी की, एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, आप 10 बार देखोगे, 10 के 10 बार वही होगा, ऐसे के ऐसे ही, बदलेगा तो नहीं। तो अपने आप में वो भी तो एक फैक्ट है। तो इसीलिए रिकॉर्डेड प्रोग्राम, सीरियल्स, मूवीज़, इनकी स्टोरी भी अगर आप बताते हो तो वो भी फर्स्ट ही फॉर्म से बतानी है। चलिए अभी तक के लिए इतना ही। प्रैक्टिस करते रहिए, फ्लुएंटली कोशिश करते रहिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर यू। फिलहाल चलता हूँ, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, सी यू अगेन विद सम